माइंड माना मन, मन की गति कितनी है। अगर मन की गति पूरी तरह जगाओ, अगर 100% मन की शक्ति को जगाओ, तो तुम मन की इतनी शक्ति है कि तुम सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। संकल्प मात्र से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर मन की गति को जानना है तो मन पहले कहाँ है, किसमें है? तो जो अपनी आत्मा है, सोल है, रूह है, उसके अंदर मन है। आत्मा के अंदर मन है। अब मन की शक्ति यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर शक्ति कहां से आती है, कैसे आएगी? सभी आत्माओं में मन तो है, मगर मन की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा संकल्प करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो मन की गति ज्यादा चलती है, और मन की गति ज्यादा चलती है तो मन की शक्ति खत्म हो जाती है, और नेगेटिव सोचने से मन की एनर्जी बहुत खत्म हो जाती है। तो मन की शक्ति कैसे हम बढ़ाएं? मन की शक्ति बढ़ाने के लिए पहले आत्मा को अनुभव करो, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा के अंदर मन है, तो मन का आधार क्या है? बुद्धि, और बुद्धि का आधार क्या है? संस्कार। तो बुद्धि कहां से आती है? तो जैसा अन्न खाते हो वैसा मन बनता है। तो सतो प्रधान अन्न होगा, अच्छा अन्न खाओगे तो मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा माना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों के लिए अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करोगे तो मन की शक्ति में बुद्धि अच्छी होगी तो मन की शक्ति आएगी। और मन की शक्ति कैसे आएगी? ये आपको विवेक से सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। मन वचन कर्म से आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आत्मस्वरूप की, आत्मा की शक्ति को जगाना पड़ेगा। जब सोल कॉन्शियस हो जाओगे तो आत्मा की शक्ति आने से मन की शक्ति कई गुनी आ जाती है, इतनी आ जाती है कि आप मनुष्य आत्मा से देवात्मा बन जाते हो, आत्मा से परमात्मा बन जाते हो, सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। सभी का एक साथ में एक संकल्प मात्र से सारे विश्व को परिवर्तन करके सबका कल्याण कर सकते हो। तो आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति सबसे पहले तो निसंकल्प बनने से आती है, आत्मस्वरूप में, सोल कॉन्शियस। जब बॉडी कॉन्शियस में होते हो, देभान होता है, तब आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बॉडी कॉन्शियस को खत्म करना पड़ता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर सब जीत पाना पड़ता है। संकल्पों पर भी रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर जब आता है, ऑलवेज तुम जो सोचना चाहो वो सोचो, अच्छा सोचो। आत्मा को एकाग्र करो, आत्मा को एकदम निसंकल्प बना के आत्मस्वरूप में आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में रहता हूं, आत्मा को, शक्ति को जागरूक करो, और बुद्धि से दिव्य लोक को सोचो। दिव्य लोक में दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, तो वहां से परम तत्व की मात्रा आएगी, और वहां से जब परम तत्व की मात्रा आएगी तो तत्व रिफाइन हो जाएंगे, और आत्मा के अंदर इतने पावर आएगा, मन की पावर इतनी आएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति आएगी कि तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। मगर पावर कहां से आएगी? ये 150 प्रकाश वर्ष में तो परम तत्व की पावर नहीं है। इसलिए तुम्हें पावर, आत्मा के अंदर पावर लाने जाने के लिए बुद्धि से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं अलौकिक दुनिया में हूं, अव्यक्त दुनिया में हूं, परम तत्व की दुनिया में हूं, और वहां दिव्य स्वरूप को सोचना है। दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि को अनुभूति करो, मेरी बुद्धि दिव्य है। ये सोचो कि मैं दिव्य बुद्धि वाला, दिव्य लोक में हूं, दिव्य शरीर है, तो दिव्य शरीर, और जो सोचोगे वो पावर आएगा, और जब पावर जो सोचोगे वो बन जाओगे, तो दिव्य स्वरूप की अनुभूति होते ही आत्मा के अंदर इतनी पावर आएगी, और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर आएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कई अरब खरब गुना शक्ति जागृत हो जाएगी, मन के अंदर इतनी शक्ति आएगी, कई अरब खरब गुना शक्ति आएगी, और एक अति सूक्ष्म संकल्प मात्र से तुम जो चाहो वो कर सकते हो।